हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी टेट के पेपर का जो 2 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुआ था साइंस का पेपर, उसका हम लोग इस पार्ट में, इस वीडियो में हिंदी का जो 30 प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आप अपनी आंसर की मिला सकते हैं। और अगर पेपर अभी नहीं हुआ है, आज शेड्यूल्ड है 3 जुलाई को या 4 जुलाई को, तो आप इसको देख कर जा सकते हैं, जिससे आपको पहले से प्रश्नों का अंदाज़ा होगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो आइए बिना देर के हुए सॉल्व करते हैं पेपर को। पहला प्रश्न है, लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? तो आप जानते होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि लोक प्लस ईश्वर का जो संधि रूप है वो लोकेश्वर होगा। सो ये ऑप्शन करेक्ट है, लोकेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन सा शब्द सही है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय, तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? तो जब दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं, उससे जो बनते हैं शब्द या अक्षर बनते हैं, तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किस में है? तो 34 नंबर में पूर्ण विराम का गलत प्रयोग क्या तुम ठीक हो, इसमें है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, पूर्ण विराम लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे पहचानिए। तो इसमें विधि शब्द से पहचानना है, तो ये अवधि, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा किस समास का उदाहरण है? तो जो महात्मा है, आप जानते होंगे कि महात्मा कर्मधारय समास का उदाहरण है, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गड़े मुर्दे का मतलब है पुरानी बातों को याद करना, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक किसे कहते हैं? तो अनुनासिक आपको बताना है। आप जानते होंगे कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ नासिका का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें नासिका नाक से भी बाहर निकलती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं? तो गद्यांश के अनुसार जो कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी, ये तो 44 नंबर आ गया, 36 के बाद 38 के बाद, अच्छा इधर, एक मिनट दोस्तों, हिंदी में दोनों तरफ प्रिंट होता है, ये 39 नंबर। आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ है? तो आप जानते हैं कि आकाश पाताल को एक करने का मतलब है कठिन परिश्रम करना, डी ऑप्शन करेक्ट, 39 का नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रा का सही वर्णक्रम होगा? तो श्रा का सही वर्णक्रम शा प्लस रा है, सा पर हलंत रहेगा, तालवी शा में हलंत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है?
तो यह भारतीय सेना है। इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि एक ग्रुप में होते हैं ना, समूहवाचक संज्ञा। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। 42 नंबर है, स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? तो स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से आप जानते होंगे कि हवा गुजरती है। सो सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से, बिल्कुल कहीं भरने वाला और कहीं बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रश्न होते हैं। आप इस गद्यांश को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में आप उत्तर को ढूंढिएगा। अभी ये जो कृष्णचंद्र की लोकप्रियता है, इस पर एक प्रश्न ऊपर था, तो इसको पढ़िए। आप इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, और हम जल्दी से प्रश्न कर लेते हैं। आप देख चुके होंगे, अब वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं। तो आप जानते हैं बी ऑप्शन करेक्ट है, काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण। सो बी ऑप्शन करेक्ट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं? तो आप जानते हैं डी ऑप्शन करेक्ट है, उर्दू कथा साहित्य, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे? तो आप जानते हैं कि प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि से, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? तो जो सही अनुस्वार शब्द है, आप जानते हैं कि सांगत्य सही अनुस्वार शब्द है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का पुरुष का सही समास विग्रह रूप चुने। तो जो का पुरुष का सही समास विग्रह है वो है कायर है जो पुरुष, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगत आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ है। तो जो अगत आगत है वो अगत का मतलब है बुरी गति और आगत का मतलब है आया हुआ। सो ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानाधिकरण और व्याधिकरण किस व्यय के भेद हैं? तो जो समानाधिकरण और व्याधिकरण है वो समुच्चय बोधक के भेद हैं। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको बताना है कि कौन सा तद्भव है। तो इसमें कान तद्भव है, बाकी सब तत्सम शब्द हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहार प्रहर युग्म का उचित विकल्प चुनिए। तो प्रहार का मतलब होता है चोट करना और प्रहर का मतलब होता है पहर समय। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य है? तो आपको बताना है कि सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य है कि संयुक्त या मिश्र वाक्य है। तो राधा आ गई परंतु अभी श्यामा नहीं आई है, दोस्तों यह वाक्य संयुक्त वाक्य है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो जो तत्सम शब्द है वो पिपासा, सी ऑप्शन करेक्ट है, 53 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत प्लस आनंद का संधि रूप क्या है? तो जगत ये प्लस आनंद का सही रूप है जगद आनंद। सो 54 का दोस्तों ऑप्शन ये करेक्ट है, जगदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को चुनिए। तो आप जानते हैं कि
निपात जो वाक्य पर जोर देते हैं, वाक्य को विशेष बनाते हैं, तो तक निपात यहाँ प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। तो जो कर्मक क्रिया है वो है शाम तक पानी पीना है, शाम पानी पीना है, शाम पानी पीता है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, विक्रम। 57 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो आप जानते होंगे कि जो संयुक्त वाक्य हैं, संयुक्त वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4। तो 58 का जो है वो ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आप जानते होंगे बी ऑप्शन करेक्ट है, करारा जवाब देना। सो बी ऑप्शन करेक्ट है 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है? तो इसमें ये देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। इसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग है। तो इस तरीके से हिंदी के 30 प्रश्न दोस्तों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आप इसको मिलाइएगा और चेक करिएगा आपका कितना प्रश्न सही है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर इस पेपर के अन्य पार्ट को मिलाना है तो अन्य वीडियो जा करके आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।